हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग वंस अगेन। आनंद शर्मा। हम वोकेबलरी कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वोकेबलरी का वही रूल है जो वॉर में बुलेट्स का होता है। इफ द बुलेट इज नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द गन, इट वुड फ्लॉप, इट विल नॉट रन, इट वुड मिस। एक मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया तो उससे, क्योंकि 4-5 लोग बैठे होते हैं, तो एक आदमी ने पूछा, ओके जेंटलमैन, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। वुड यू माइंड प्लीज टेलिंग। वुड यू माइंड का मतलब ऐसे बोलते हैं, आपको इतराज तो नहीं है कहीं मैं आपसे कुछ पूछूं? याद करो इसको। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी? आईएनजी लगता है वर्ब के साथ। वुड यू माइंड गोइंग देयर? वुड यू माइंड गिविंग मी फ्यू बक्स? कुछ नोट, बक्स मीन्स पैसे। उन्होंने कहा, would you mind if I ask few questions from you? Yes sir, you're welcome. Okay, कहता मैं आपसे ना पूछता हूं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब आप जानते हैं, सिनोनिम्स इसको और एंटोनिम्स इसको बहुत ध्यान से बोल रहे हैं आपने। इसको सिनोनिम्स बोलते हैं कई बार। इसका तो मीनिंग ही अलग है। आपने बोले एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। से पूछा, वेल आई आस्क यू एंटोनिम्स। ओके सर। तो पूछा, डे, नाइट, लाइट, डार्क, अगली, सर पिछली, should get out, he should get in, he should rejected, he should selected. If we do not know the word, this is the plight. Plight means दुर्दशा। अगर सही वर्ड टाइम पे सही वर्ड हमें नहीं आता है तो ये दुर्दशा होती है। उसको अगली का मतलब नहीं पता था, उसने पिछली कह दिया। अगली मीन्स वन हु इज अगली। कुरु, प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल। आप समझ रहे हैं? सो हाउ टू यूज करेक्ट वर्ड, राइट वर्ड एट द राइट प्लेस। नहीं तो अगली पिछली हो जाएगा, ये ध्यान रखना। All right, we come to mist. This is called mist. This is very close to dew also. ओले, hail, HAIL, और ओलों के साथ जो तूफान आता है that is hail storm. Hail storm. मैं आपको सेंटेंस बना के बताता हूँ। When I went for a morning walk, there was mist. I found some dewdrops. Dewdrops, past indefinite, subject, verb, object, ठीक है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो आपको आता है ना। सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और प्रेडिकेट का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। सीधी सी बात है। ओले पड़े, इट हेल्ड। हेल्ड जो वर्ब भी है, हेल्ड। कल दिन में ओले पड़े, इट हेल्ड यस्टरडे इन द डे, ड्यूरिंग द डे, दैट इज हेल। और हेल के साथ जब तूफान आता है, दैट इज हेल स्टॉर्म। I was reading that, I was watching, I think, that there was hailstorm in Alaska. In Alaska, hailstorm. Then we come to संत और मुनि। अब मैंने आपको अभी अपने एक वीडियो में बताया है, अभी जब मैंने फॉरेन वर्ड यूज किए हैं तो मैंने कहा है कि हिंदी से बहुत सारे वर्ड, अफगानी से बहुत सारे वर्ड, जापानीज से बहुत सारे वर्ड भी अब ऐड हो गए हैं। इसी तरह सियर जो है वो हिंदी का वर्ड है। साधु के लिए सियर, सेज, मॉन्ग, असेटिक, ये सारे साधु के लिए वर्ड हैं। हर्मिट, HERMIT, या we have saints in our country. Some are in the jails also, unfortunately, but they are. Anyway, जब तक नहीं, unless या until, ये मैं आपको correlatives में, sorry, until के साथ एक क्या लगता है, ये मैं आपको correlative जब कराऊंगा तो आपको डिटेल में कराऊंगा। इसका मतलब होता है जब तक नहीं, ये कोरिलेटिव है। जब तक ये काम नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं होगा। जब तक तुम मुझे नहीं मिला होगा मैं नहीं आऊंगा।
अनलेस यू कॉल मी आई वोंट कम। मैंने सेंटेंस बनाया अनलेस यू कॉल मी, तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट में रखा है, दूसरा फ्यूचर में रखा है, क्योंकि कभी भी दो सेंटेंसेस लगातार फ्यूचर में नहीं बनते हैं। इन छोटी छोटी बातों को नोट करो। ऑलराइट, जनगणना, सेंसस, CENSUS, 10 साल बाद जनगणना की जाती है। वी हैव सेंसस कमिश्नर, जनगणना की जाएगी, सेंसस विल बी डन। जनगणना किसके द्वारा की जाएगी? बाय हुम सेंसस विल बी डन। ये बाय हुम से सेंटेंस बन गया, फ्यूचर का ही सेंटेंस है। जनगणना की जाती है, सेंसस इज डन, राइट? ऑलराइट। नाउ घोर असफलता, एक वर्ड है इसके लिए फिएस्को। क्या पढ़ा है इसको? फिएस्को। एंड द अदर वर्ड इज डिबेकल। फिएस्को का मतलब होता है घोर असफलता। Some countries faced fiasco as far as economic front is concerned. It appears sometimes that ध्यान से सुनिए सेंटेंस को, lest Israel should face fiasco in Gaza. कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल को गाजा में घोर असफलता मिले। We are making a sentence only, right? We face some fiasco in hockey. In hockey, that is fiasco. Debacle भी ऐसे यूज होता है। We are facing some debacle in our economic front. Economic front. इस प्रकार 10 THUS या in this way. We worked hard. We kept studying for months together. Thus we learned English. Thus we learned English. Simple. उल्लंघन नियम का, जब नियम का उल्लंघन होता है तो वायलेट होता है। ये वर्ब है वायलेटेड, वायलेटेड, ईडी। डोंट वायलेट द लॉ। Don't violate the law. Law should not be violated. Traffic rules should not be violated. It is very dangerous. It is very dangerous. Now, उल्लंघन, आज्ञा का, disobedience. Disobedience movement was started by Mahatma Gandhi ji. We should not show any disobedience to our elders or olders. Clear? तख्ता पलट, it is COUP, लेकिन P बोलना नहीं है आपने, it is coup. We have seen recently a coup in Bangladesh. In Bangladesh, तख्ता ही पलट जाता है, सरकारी पलट जाती है. And it is a trend in Pakistan. There is a coup. There is a coup. इसको कूप नहीं बोलना है, PA साइलेंट, लेकिन लिखा जाएगा. और we know another word is dethrone. DETHRONE. Dethrone, dethroned, dethroned. The general in Pakistan is intending. Listen. The general in Pakistan is intending to dethrone the government. जनरल साहब, मुनीर साहब फील्ड मार्शल हो गए, अब तो वो सरकार का तख्ता पलट करना चाह रहे हैं। इंटेंड मीन्स इरादा है। इंटेंड, इंटेंडेड, इंटेंडेड, इसी से इंटेंशन बना है। जब भी आप कोई फॉर्म भरेंगे, कहीं जाएंगे तो लिखा होता है व्हाट इज योर इंटेंडेड पर्पस, आपका आने का क्या इरादा है। अमेरिका आप गए तो पूछते हैं व्हाट इज योर इंटेंडेड पर्पस, आप कहे जी घूमना है, हमने पेड़ देखने है जी, पत्थर देखने हैं, नाले देखने हैं जी, लोग देखने हैं जी, प्रोग्रेस देखनी है जी, दैट इज इंटेंडेड। ऑलराइट, सो आवर इंटेंडेड पर्पस टू डू ऑल दिस एक्सरसाइज is to make you fluent in English, step by step, take every step steadily, जिसको हम पक्का कहते हैं, ये हिंदी से ही वर्ड गया पक्का अंग्रेजी में। steadily take every step
steadily, learn words honestly, sincerely, and I wish you all the best. Take care. God bless you.